नमस्कार दोस्तों, ISPCA जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं करेंट अफेयर्स, जो कि इंटरनेशनल, नेशनल और उत्तर प्रदेश का इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एक बार नहीं, बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा इस वीडियो से, क्योंकि जब आप एक ही वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको सारे जो करेंट अफेयर्स हैं वो याद हो जाएंगे। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो सारे आप एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, आपको याद आ जाएगा, अच्छा इसका उत्तर ये होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, क्योंकि यह आप ही लोग के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यदि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो देखना है तो वो भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ टेस्ट सीरीज भी करवाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आपको यदि इसका PDF प्राप्त करना है इस वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आपको इसका PDF जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाला जितने भी वीडियो रहेगा सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्च 2023 में क्या क्या घटनाक्रम घटा है। चलिए तो देखते हैं। विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा हुई है। 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें 4 नए निर्यातक उत्कृष्ट शहरों की पहचान की गई है। उसमें शामिल है फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। ये 4 शहर हैं जिनको उत्कृष्ट शहरों की पहचान दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि UAE के नए क्राउन प्रिंस जो हैं वह शेख खालिद बिन बने हैं। UAE के नए क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन बने हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो हैं विजय बंगा बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला है कि चर्चा में रहा श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर, तो यह इंदौर में स्थित है। मंदिर परिसर में बावड़ी धंसने से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसी कारण ये चर्चा में आया है। आगे हम देखते हैं ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप के बारे में। यह भोपाल में आयोजित किया गया था। चीन इसमें जो है 12 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। भारत 7 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 5 कांस्य मिले थे। सरबजोत सिंह को स्वर्ण पदक मिला था, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन मोती शहर खोजा गया है, तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में यानी UAE में यह खोजा गया है। UAE में खोजा गया है। चलिए आगे देखते हैं। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब कुछ हम GI टैग की बात करेंगे। तो सुंदरजा आम जो है वह रीवा जिला मध्य प्रदेश का है। गजक जो है वह मुरैना मध्य प्रदेश का है। और नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का GI टैग मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 यह आलिया मीर को मिला है। किनको मिला है? वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को मिला है। भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। कहाँ? पुणे में आयोजित किया गया। अगला है फोसबॉल का साहित्यिक पुरस्कार मिला है। फोसबॉल का साहित्यिक पुरस्कार मिला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। किनको? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। आगे देखते हैं। टीबी सोमनाथन समिति पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार द्वारा जो है इसको गठित किया गया है। टीबी सोमनाथन समिति जो है यह पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार द्वारा इसे गठित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। SCO देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में की गई है। SCO देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कैप्टिव रोजगार पहल दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं में कौशल विकास के लिए जो है इस पहल को शुरू किया गया है। कैप्टिव रोजगार पहल। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अर्थ आवर 2023। अर्थ आवर 2023 25 मार्च को मनाया जाता है WWF की पहल से। किसके? WWF की पहल से।
एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटे। कौन बनी है? सलीमा टेटे। आगे बढ़ते हैं। पहले महिला प्रीमियम लीग की विजेता बनी है मुंबई इंडियंस। फर्स्ट जो है इस बार जो है 2023 से अब जो है आईपीएल के तर्ज पे WPL भी शुरू किया गया है। तो पहली महिला प्रीमियम लीग विजेता कौन बनी है? मुंबई इंडियंस। चलिए आगे देखते हैं किनको हराकर? दिल्ली कैपिटल को हराकर। इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है 2023 वह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इसका विषय था सतत विकास के लिए जल। इसका थीम क्या था? सतत विकास के लिए जल। भारत का पहला बॉक्साइट CRM विकसित किया गया है नालको BAR के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला बॉक्साइट CRM विकसित किया गया है नालको यानी वार्क के द्वारा। CRM धातु के ब्लॉक होते हैं। CRM जो है धातु के ब्लॉक होते हैं जो प्रमाण पत्र के साथ आते हैं। नालको ओडिशा के कोरापुट में स्थित है। नालको कहाँ स्थित है? ओडिशा के कोरापुट में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट हरियाणा से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अरावली के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत। आगे हम बात करते हैं। चर्चा में रहा है गंधमर्दन पहाड़ियाँ। गंधमर्दन पहाड़ियाँ जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। आपसे पूछेगा कि गंधमर्दन पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आप याद रखेंगे इसे ओडिशा में है। चर्चित पुस्तक जो है युद्ध और महिलाएं, इसको लिखा है डॉक्टर M.A. हसन द्वारा इसे लिखा गया है। चर्चित पुस्तक युद्ध और महिलाएं डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व कप मुक्केबाजी 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व महिला मुक्केबाजी 2023 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत को 4 स्वर्ण इसमें मिले थे। भारत को 4 स्वर्ण पदक इसमें मिले हैं। स्वर्ण पदक किनको मिला है? तो नीतू धनघास को, स्वीटी बुरा को, निकहत जरीन को और लवलीना बोर्गोहेन को। आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निकहत जरीन 6 बार की विश्व चैंपियन यानी MC मैरी कॉम के बाद 2 बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। निकहत जरीन जो है यह दूसरी बार जो है क्या जीते हैं? तो यह दूसरी बार जो है महिला विश्व चैंपियनशिप बनी है, जबकि 6 बार विश्व चैंपियन बनी है MC मैरी कॉम। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा और यह वीडियो को आप कंटिन्यू बार बार रिवीजन करके जाइएगा क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को आपकी परीक्षा में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है कौन? मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल कौन हुआ है? मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। वर्तमान सदस्य की बात करें तो इसमें 9 सदस्य हैं। इसकी नई अध्यक्ष की यदि बात करेंगे तो डिल्मा रूसेफ जो हैं इसके नए अध्यक्ष बने हैं जो कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दिया गया है। अयोग्यता का आधार क्या था? RPA 1951 की धारा 8 क्लॉज 3 अगर किसी सांसद को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो वह तुरंत प्रभाव से आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है इनको आयोग घोषित कर दिया गया है और जो वायनाड का सीट था उसको इन्हें खाली करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में अयोग्यता का प्रावधान है अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 संसद के लिए, अनुच्छेद 191 क्लॉज 1 विधानसभा के लिए। ठीक है, माफ कीजिएगा, संविधान में अयोग्यता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 संसद के लिए तथा अनुच्छेद 191 क्लॉज 1 विधानसभा के लिए। इसे याद रखना है क्योंकि ये जो है बहुत चर्चा में रहा तो ये अनुच्छेद पूछा भी जा सकता है। अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 संसद के लिए, अनुच्छेद 191 क्लॉज 1 विधानसभा के लिए जो है अयोग्यता का प्रावधान करती है। आगे देखते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया। 2023 की थीम थी यस वी कैन एंड टीवी। यस वी कैन एंड टीवी। RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? तो वह भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। आगे देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं
प्रीतिंकर दिवाकर। कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। देश का पहला केबल रेल पुल जो है जम्मू कश्मीर के अंजी नदी पर बनाया गया है। देश का पहला केबल रेल पुल जम्मू कश्मीर के अंजी नदी पर बनाया गया है। 2023 का एबल पुरस्कार गणित का क्षेत्र में, एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लुइस कैफरेकी अर्जेंटीना के हैं, इनको मिला है। वन वेव इंडिया 2 मिशन को लॉन्च किया है इसरो ने। वन वेव इंडिया 2 मिशन को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने, ब्रिटेन के वन वेव ग्रुप प्लस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डन मूर इंटेल कैलिफोर्निया के सह संस्थापक का निधन हो गया है। गार्डन मूर जो थे वो इंटेल कैलिफोर्निया के सह संस्थापक का जो है निधन हो गया। फिर आगे देखेंगे, राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 जयपुर में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर में इसे आयोजित किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2023। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2023 भारतीय मूल की मिंडी किंग को अमेरिका सरकार द्वारा दिया गया। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2021। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा मुकरोह स्थल जो है वह असम व मेघालय के बीच विवादित स्थल है। मुकरोह स्थल जो है वह असम व मेघालय के बीच विवादित स्थल है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य 6000 मिशन समुद्रयान के लिए बनी पनडुब्बी वर्ष 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। मत्स्य 6000 जो है मिशन समुद्रयान के लिए बनी पनडुब्बी वर्ष 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। देश के पहले व विश्व के तीसरे रोपवे का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। देश के पहले व विश्व के तीसरे रोपवे का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है किसी भी स्थान की खुदाई से संबंधित ऐप है। किसी भी स्थान की खुदाई होता है उससे संबंधित ऐप कौन सा है? कॉल बिफोर यू डिग ऐप। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में आयोजित किया गया। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट एलोरा जो है दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट एलोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा दिया गया। किनको दिया गया? बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, यह मिशन USA व UAE की पहल है। इसमें भारत भी शामिल हुआ है। अम्मा कुरिसी AI भारत का पहला कृषि चैटबॉट ओडिशा में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कृषि चैटबॉट कौन सा है? अम्मा कुरिसी AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अम्मा कुरिसी AI भारत का पहला कृषि चैटबॉक्स ओडिशा में लॉन्च किया गया है। INS सुमेधा जो है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया है। अबू धाबी में इसको आयोजित किया गया था INS सुमेधा को। फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट विजिलेंस प्रोग्राम जो है यह गृह मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। प्राइवेट विलेज प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा से सटे गांवों को विकसित करना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सरसाइज है FINEX इसको बोलते हैं। FINEX 2023 भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास जो है पुणे में आयोजित किया गया है। FINEX 2023 जो है यह भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास जो है पुणे में आयोजित किया गया है। IPCC की AR सिंथेसिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ओडिशा सबसे सक्रिय तटों में से एक है जहां समुद्र जल का स्तर औसत से अधिक दर से बढ़ रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में है। ठीक है, वह 4 मीटर है, आप इसे भी याद रखेंगे। गजमित्र पहल मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है। गजमित्र पहल को। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है?
रणवीर सिंह है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह बने हैं। विश्व जल 2023 विश्व जल दिवस जो है 2023 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था त्वरित परिवर्तन। क्या था इसका थीम? त्वरित परिवर्तन। आगे देखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF का आयोजन जो है इंडोनेशिया के बाली में किया गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम। एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम परिषद ने भारत के दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया है। भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। चर्चा में रहा राष्ट्रपति निलयम। चर्चा में रहे हैं राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चर्चा में रहा राष्ट्रपति निलयम जो है यह सिकंदराबाद तेलंगाना में जो है स्थित है। फिर देखेंगे यह 1960 में निर्मित किया गया था राष्ट्रपति निलयम को। फिर आगे बढ़ते हैं। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम का नामकरण किया गया है। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम का नामकरण किया गया है। फिर एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। ईरानी कप 2022-23 रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। फाइनल मैच जो है ग्वालियर में खेला गया था, आप इसे भी याद रखेंगे, ईरानी कप 2022-23 को। आगे बढ़ते हैं तो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 बंगलुरु को मिला है तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए। WHO द्वारा लंदन में आयोजित यह सम्मेलन किया गया था, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023। फिर आगे बढ़ते हैं तो भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। चर्चा में रहा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। चर्चा में रहा है बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात के अरावली रेंज में है। कहाँ है? गुजरात के अरावली रेंज में है। सबसे कम समय में पाक जलडमरू मध्य को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है कौन? संपन्ना रमेश शेलार ने। हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं हार्दिक सिंह। हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? हार्दिक सिंह। फिर देखेंगे हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? सबिता पुनिया। सबिता पुनिया को हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। INS 2B ग्राउंड स्टेशन भूटान में उद्घाटित किया गया। इसरो द्वारा INS 2B इसरो नैनो सैटेलाइट 24 भूटान के लिए इसको जो है उद्घाटित किया गया है, याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 फिनलैंड जो है लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा है। अब भारत की रैंक की बात करेंगे तो 126 है, अब पिछले बार 136 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ITU WSIS 2023 पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को मिला है। वैश्विक ITU WSIS 2023 पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को मिला है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान रतन टाटा को मिला है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार सम्मान जो है वो रतन टाटा को दिया गया है। भारत महोत्सव का उद्घाटन कुवैत में मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया था। भारत महोत्सव का उद्घाटन जो है कुवैत में मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया था। फिर आगे देखते हैं तो नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय यादव। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राम सहाय यादव। 5वां पोषण पखवाड़ा प्रारंभ किया गया महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। 5वां पोषण पखवाड़ा जो है प्रारंभ किया गया महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। शीर्ष पर कौन रहा? तो अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और सोमालिया। सबसे अधिक घातक आतंकवादी समूह कौन सा है? इस्लामिक स्टेट, ठीक है, यानी ISI। भारत को रैंक में क्या है? इसमें 13 है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका की विश्व में महानतम स्थलों की सूची 2023 में भारत के 2 स्थान मिले हैं। भारत के 2 स्थान हैं, लद्दाख 31वां और मयूरभंज ओडिशा 32वां। ठीक है, विश्व के शीर्ष 2 स्थल हैं टैंपा फ्लोरिडा और विलामेट वैली जो कि ओरेगन की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन लाइफ कार्यक्रम भारतीय उच्चायोग द्वारा ढाका में आयोजित किया गया पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है जो 2022 से 2027 तक के लिए इसे शुरू किया गया है। फिर आगे देखेंगे के कृतिवासन TCS के नए CEO व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं।
आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट को हम देखते हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। फिर देखेंगे भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत में दुग्ध उत्पादक में शीर्ष 5 राज्य हैं। पहला में है राजस्थान, दूसरा में है उत्तर प्रदेश, तीसरा में है मध्य प्रदेश, चौथा में है गुजरात और पाँचवा में है आंध्र प्रदेश। यूपी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यूपी जो है प्रथम स्थान पर है। यूपी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यूपी जो है यानी उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही देखेंगे उत्पादन में शीर्ष कुछ राज्य, जैसे अंडा के मामले में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे है, तमिलनाडु 2 पे है, तेलंगाना 3 पे है। मांस की बात करेंगे तो मांस में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। ऊन की बात करेंगे तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात का रैंकिंग है। यानी अंडा में आंध्र प्रदेश, मांस में महाराष्ट्र और ऊन में राजस्थान जो है वो प्रथम शीर्ष स्थान पे है। फिर आगे बढ़ते हैं। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। बांग्लादेश को डीजल निर्यात के लिए इसको शुरू किया गया है, मैत्री पाइपलाइन को, जो कि 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में तथा 5 किलोमीटर भारत में है। कुल लंबाई की यदि हम बात करेंगे तो 131.5 किलोमीटर है और शिलान्यास इसका 2018 में किया गया था। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की। तो सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। अभी सर्वाधिक ताइवान में है। ठीक है, अभी कहाँ है? अभी सर्वाधिक ताइवान में है। इसके लिए हाल ही में भारत ने USA के साथ समझौता भी किया है। आगे बढ़ते हैं। ओ स्मार्ट योजना अवधि बढ़ाकर 2025 से 26 तक इसको कर दिया गया है। इसको लागू किया गया था वर्ष 2028 में। ओ स्मार्ट ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इसका पूरा फुल फॉर्म है। आगे देखेंगे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किनको मिला है? तो RBI गवर्नर शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार RBI गवर्नर शशिकांत दास को मिला है। इससे पहले यह अवार्ड जो है रघुराम राजन को मिला था वर्ष 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला जो है आहार 2023। इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। T5 सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है। T5 सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव इंडिया कोस्ट गार्ड रीजन द्वारा कोलकाता में इसको शुरू किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। सदस्य इसके यदि हम बात करेंगे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का तो भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 इनको ये मिला है तमिल लेखिका शिव शंकरी को। किनको मिला है सरस्वती सम्मान 2022? तो शिव शंकरी को मिला है जो कि तमिल लेखिका हैं। ये कौन से पुस्तक के लिए दिया गया है? तो सूर्यवंशम संस्मरण के लिए। कौन सा पुस्तक है? सूर्यवंशम संस्मरण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32वां व्यास सम्मान जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है उपन्यास पागल खाना के लिए। 32वां व्यास सम्मान जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है उपन्यास पागल खाना के लिए। यूपी के झांसी के रहने वाले हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हरियाणा में आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवल और चैंपियन बना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश की यदि हम बात करेंगे तो भारत 1 नंबर पे है। अब सऊदी 2 नंबर पे चला गया है। UAE जो है वह 3रे नंबर पे है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत है। CO2 आयात करने और उसे समुद्र के नीचे दुनिया का पहला देश बना है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और उसे समुद्र के नीचे दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क। ठीक है, ग्रीनसैंड परियोजना के तहत। कौन से परियोजना के तहत डेनमार्क जो है शीर्ष पर बना है? तो ग्रीनसैंड परियोजना के तहत। आगे हम देखेंगे स्विस फॉर्म IQAR रिपोर्ट। स्विस फॉर्म IQAR रिपोर्ट जो है भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। पहले की यदि हम बात करें कि सबसे प्रदूषित देश पूरे दुनिया में कौन है तो वो चाड है। कौन सा है? चाड है। सबसे प्रदूषित यदि शहर की बात करेंगे तो लाहौर पाकिस्तान का है, दूसरा हेनान चीन का है और तीसरा भारत का भिवाड़ी है और चौथा दिल्ली भारत का ही है। ठीक है, तो टॉप 4 में 2 भारत के हैं और 1 पाकिस्तान का है जो कि शीर्ष पे है और दूसरे पे हेनान चीन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाड की राजधानी की यदि हम बात करेंगे तो चाड की राजधानी नजमीना जो है सबसे प्रदूषित राजधानी है। गौरतलब है कि इससे पहले सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली ही थी।
स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से 40 वन वेब इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है? तो वह था फाल्कन 9। कौन था? फाल्कन 9। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जोधपुर में किया गया, भारत और सिंगापुर के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज था। फिर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेज पुरस्कार INA द्रोणाचार्य को मिला है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। फिर देखेंगे श्रेया घोड़ावत सी चेंज क्लाइमेट के लिए नियुक्त की गई भारतीय राजदूत हैं। रेशम उत्पादों हेतु बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। रेशम उत्पादों हेतु बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। फिर देखेंगे MC मैरी कॉम व फरहान अख्तर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चक्रवर्ती फ्रेंडी जो है वो मलावी में न्यासालैंड स्थलरुद्ध देश है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि एशिया का फिर देखेंगे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट की यदि हम बात करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट की, तो एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी की गई है नई दिल्ली के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी की गई है नई दिल्ली के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ आधारभूत श्रेणी में नाटू नाटू को मिला है। यह पुरस्कार पाने वाला यह दूसरा भारतीय गीत है। पहला वर्ष 2009 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के गीत जय हो को मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, यानी नाटू नाटू को ही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला है। ऑस्कर का वितरण USA के लॉस एंजल्स में होता है। ऑस्कर का वितरण USA के लॉस एंजल्स में किया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की यदि हम बात करेंगे तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन बन गया है, जो कि जिसका लंबाई 1507 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हुबली कर्नाटक में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे, हुबली कर्नाटक में स्थित है। फिर देखेंगे अब गोरखपुर प्लेटफॉर्म इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे है। सबसे पहले इस पे आता था गोरखपुर, अब दूसरे स्थान पे हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास MPX, तो यह जो है भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच है। अभ्यास MPX। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में। लेन योजना LEAN यानी लेन योजना जो है MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है गुणवत्ता व उत्पादकता बढ़ाने के लिए। फिर देखेंगे बोस्ट फेस्ट 2023 जो कि बेंगलुरु में शुरू किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए बोस्ट फेस्ट 2023 कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में आयोजित होगा। 2023 का राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा सितंबर अक्टूबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अंतर संसदीय संघ का समेकन बहरीन में ओम बिरला ने भाग लिया था। इसमें अंतर संसदीय संघ का समेकन कहाँ किया गया? सम्मेलन बहरीन में किया गया। इसमें जो है ओम बिरला ने भाग लिया था। भूस्खलन सूचकांक की यदि हम बात करें तो इसे इसरो द्वारा जारी किया गया है पहली बार। भूस्खलन सूचकांक जो है इसरो के द्वारा जारी किया गया है और वो भी प्रथम बार। कर्नल गीता राणा लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर हैं, कर्नल गीता राणा। आगे देखेंगे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। फिर आगे बढ़ते हैं तो शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। ली कियांग बने नए प्रधानमंत्री। शी जिनपिंग जो है वो चीन के लगातार तीसरे बार जो है राष्ट्रपति बने हैं और ली कियांग जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित करके बोर्नियो द्वीप पर कर रहा है, जिसका नाम नुसंतारा रखा है। किसका? इंडोनेशिया की राजधानी अब क्या हो जाएगी? तो नुसंतारा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को मिला है। मुंडक उपनिषद
द ब्रिज टू स्मार्टेलिटी के लेखक कौन हैं? डॉक्टर कर्ण सिंह। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। प्रिजर्व आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, जो कि लंदन के हैं। फिर आगे देखेंगे, इसरो ने किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया है? तो मेघाट्रॉपिक्स 1 को। यह 2011 में इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से लॉन्च किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो जो है ITB बर्लिन 2023 में इसको आयोजित किया गया, जो कि जर्मनी में है। कतर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। कौन बने हैं? कतर के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। आगे बढ़ते हैं, तो नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। पहले स्थान की यदि हम बात करेंगे तो वह बीजिंग के डैक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, जो कि चीन का है। आगे बढ़ते हैं, तो 2023 में 5वें जन औषधि दिवस यानी 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक मनाया गया। उसका थीम की यदि हम बात करेंगे तो जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। 2023 में 5वें जन औषधि दिवस मनाया गया है 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक। इसका थीम था जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में किया गया था। हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को पेन यानी नोबेल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मानिक शाह, दूसरी बार लगातार बने हैं वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। फिर आगे देखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या था? तो डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी। पहली बार यह वर्ष 1975 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर देखेंगे, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। हर पेमेंट डिजिटल RBI द्वारा जारी किया जाता है। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं नेफ्यू रियो, जो कि 5वीं बार बने हैं। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नेफ्यू रियो। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कॉनरेड संगमा, जो कि दूसरी बार बने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 मीराबाई चानू को मिला है। इन्हें लगातार यह दूसरी बार मिला है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 मीराबाई चानू को दिया गया है। फिर देखेंगे 28वें लेखा महानियंत्रक परीक्षक जो हैं यानी CGA जो है SS दुबे बने हैं। कौन बने हैं? CGA कौन बने हैं? SS दुबे। आगे देखेंगे, उच्च समुद्र संधि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू किया गया दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सबसे पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित किया गया। फिर देखेंगे INS कटलेस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया। खाड़ी क्षेत्र में इसको आयोजित किया गया है INS कटलेस को। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप ईरान के उर्मियों में आयोजित किया गया। भारतीय टीम पहली बार विजेता बनी है जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में। आगे देखते हैं, संतोष ट्रॉफी जो कि है फुटबॉल का है। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है। संतोष ट्रॉफी कौन विजेता बने हैं? कर्नाटक बने हैं मेघालय को हरा करके। फिर सशस्त्र सीमा बल की नई DG कौन बने हैं? IPS रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल की नई DG कौन बने हैं? तो IPS रश्मि शुक्ला। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जिष्णु बरुआ। कौन बने हैं? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष जिष्णु बरुआ। सुरक्षित शहर परियोजना कर्नाटक में अमित शाह द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं बो वांग थुओंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बो वांग थुओंग। गिफ्ट सिटी में स्थापित होने वाला डिकिन विश्वविद्यालय जो कि ऑस्ट्रेलिया का है IFSCA से स्वीकृति पाने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है। फिर देखेंगे, विश्व वन्यजीव दिवस जो है वह 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। अब विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी।
पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार D मुकेश को दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में खोजा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा किया गया। बिंडरसर फ्रेमवर्क समझौता UK एवं यूरोपीय संघ के बीच में हुआ है। अभ्यास शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच वायुसेना का अभ्यास है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति जो हैं वो बने हैं बोका टिनबू। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोका टिनबू। आगे देखेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों के लिए एक जांच समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है, तो अभय मनोहर सप्रे जो हैं अदानी ग्रुप की कंपनियों के एक गड़बड़ी की जांच करेंगे। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक निवेश कंपनी है, इसे भी आप याद रखेंगे। पोर्टन पुरस्कार 2023 जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। कोविड के समय प्रबंधन के लिए पोर्टन पुरस्कार 2023 जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला है। फिर देखेंगे मीरा MIIRA पहल जो है बाजरा यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा मीरा का सचिवालय दिल्ली में होगा, इसे भी आप याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। फिर आगे देखते हैं IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है, कर्नाटक बना है। GSMA ग्रुप यानी ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 मिला है भारत को। GSMA अवार्ड किसे मिला है, तो भारत को मिला है। फिर देखेंगे रायसीना डायलॉग 2023 जो कि 8वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि इसमें थे इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जी मिलोनी। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जी मिलोनी। फिर आगे देखते हैं तो रायसीना डायलॉग 2016 से प्रारंभ किया गया विदेश मंत्रालय व ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। वैभव फेलोशिप विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए इसको शुरू किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 कौन बने हैं, तो लियोनेल मेसी बने हैं जो कि अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 कौन बनी है, तो एलेक्सिया पुलेटस जो बनी है वो स्पेन की है। ICC महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को हराकर जीता है। ऑस्ट्रेलिया यह 6ठी बार जीता है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरिबाल कृष्णन को दिया गया, यह IT क्षेत्र में दिया जाता है। बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी गई है, 2026 तक कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि बढ़कर के 2026 तक कर दिया गया है। ओ स्मार्ट योजना की अवधि बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। आगे देखते हैं स्कैप्ड मिशन नासा और ब्लू ओरिजिन यानी जेफ बेजोस की कंपनी का साझा मंगल मिशन है। ठीक है, फिर देखेंगे निखत जरीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद यानी NMDC की ब्रांड एम्बेसडर बनी है निखत जरीन। ओडेशा शहर की यदि हम बात करेंगे तो काला सागर के तट से सटा हुआ यूक्रेन का ऐतिहासिक शहर जो क्षतिग्रस्त हो गया है। देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज जो है उत्तराखंड में बजरंग सेतु पर बन रहा है। देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज। देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात यानी अहमदाबाद में स्थापित हो रहा है। यह वेदांता भारत और कॉक्सॉन ताइवान द्वारा स्थापित किया जा रहा है। देश के किस राज्य ने माइग्रेंट वर्कर्स यानी पीपल्स के हेतु सर्वे आरंभ करने की अनुमति दी है, तो वह है झारखंड सरकार। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि न्यू स्टार्ट संधि की यदि हम बात करेंगे तो 2010 में रूस एवं USA के मध्य हुई थी। हाल ही में रूस ने इस संधि को निलंबित कर दिया है, न्यू स्टार्ट संधि को। फिर देखेंगे आगे तो फिच पुरुष हॉकी विश्व कप विजेता टीम कौन बनी है, तो जर्मनी बने हैं। आयोजन हुआ था ओडिशा भारत में फिच FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का। फिर हम बात करेंगे आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके द्वार 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया है, तो यह EPFO के द्वारा आरंभ किया गया है। आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके द्वार 2.0 EFO के द्वारा शुरू किया गया है। यानी पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, हरमनप्रीत कौर। यायात से झील जो है पक्षियों का स्वर्ग है, वह कहाँ है, लद्दाख में है। सिंधु जल संधि कार्यक्रम 1960 भारत एवं पाकिस्तान के बीच शुरू किया गया था।
चीन के बाद T+1 समझौता करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है भारत। सबसे ज़्यादा कॉलेजों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालयों वाला राज्य है राजस्थान। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन हेतु लॉन्च किया जाएगा। इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 मिशन को। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे। जो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मैनुएला रोका बोटे। फिर देखेंगे हार्वर्ड लॉ रिव्यू की 137वीं तथा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अप्सरा ए अय्यर। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की 137वीं तथा प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है अप्सरा ए अय्यर। गुजरात हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है सोनिया गिरधर गोकानी। गुजरात हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है सोनिया गिरधर गोकानी। फिर देखेंगे पेट्र पावेल नाटो के पूर्व अध्यक्ष हैं, जो कि चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। पेट्र पावेल जो है नाटो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने हैं। नील मोहन जो है वो यूट्यूब के नए CEO बने हैं। फिर देखेंगे रुचिरा कंबोज यूएन के सामाजिक विकास आयोग की 62वीं सत्र की अध्यक्ष चुनी गई है रुचिरा कंबोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आयुष्मान खुराना यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत नामित किए गए हैं। तुलिका रानी की यदि हम बात करेंगे तो यूपी की G20 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है तुलिका रानी। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। फिर देखेंगे यूपी की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट पर सफलारोहण किया था, कौन थी? तुलिका रानी ही थी। फिर देखेंगे BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं BVR सुब्रमण्यम। गिरीश चंद्र मुर्मू ILO के बाहरी लेखा परीक्षण के तौर पर 2024-27 यानी 4 वर्ष तक के लिए चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ILO। फिर देखें अजय पाल सिंह बंगा विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त होंगे। कौन? अजय पाल सिंह बंगा। 65वीं ग्रैमी पुरस्कार 2023 रिकी केज को मिला है, जो कि तीसरी बार मिला है। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मनमोहन सिंह को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 एंजेला मार्केल को दिया गया है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जो है गौर गोपाल दास एंजॉयस योर माइंड को दिया गया है। रस्किन बॉन्ड को हाउ टू लिव योर लाइफ के लिए दिया गया है। अश्नीर ग्रोवर जो है उनको दोगलापन के लिए दिया गया है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। फिर देखेंगे 2026 को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2023 किसे मिला है? 26 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को मिला है। फिर आगे देखेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया। फिल्म ऑफ द ईयर बना है RRR। RRR जो है वो फिल्म ऑफ द ईयर बना है। सर्वश्रेष्ठ नेता की बात करेंगे तो रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र 1 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। कुछ पुस्तक हैं एवं उसके लेखक की अब हम बात करेंगे तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी एंड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक है मेघनाथ देसाई। फिर देखेंगे विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रश्दी, और द क्लाइमेट बुक के लेखक हैं ग्रेटा थनबर्ग। फिर देखेंगे विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को इसका जो थीम था वह था सतत विकास के लिए दालें। ठीक है, ऐसे विश्व आर्द्र दिवस 2002। फिर देखेंगे कुछ यहाँ पे थीम दिए गए हैं और कुछ युद्धाभ्यास दिया गया है। अब हम बात करेंगे युद्धाभ्यास का। तो तर्कस जो है भारत प्लस USA के बीच शुरू किया गया है युद्धाभ्यास। धर्म गार्जियन जो है भारत प्लस नेपाल के बीच किया जाता है। दस्तलिक जो है वो भारत उज्बेकिस्तान के किया जाता है। मालाबार जो है उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया जो है वो किया था। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार यह आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे भारत किस देश को फरवरी 2023 में ALH यानी MK3 हेलीकॉप्टर प्रदान करेगा? तो अब मॉरिशस को करेगा। ठीक है, फिर देखेंगे दक्षिण चीन सागर में जाने वाली पहली भारतीय सबमरीन का नाम क्या है? तो सिंधु केसरी है। INS सुमेधा अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भारत की तरफ से सम्मिलित हुई थी। स्काई UTM
उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली, इसका अनावरण नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। और फिर देखेंगे चैट जीपीटी जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यह एक जीपीटी ये जो है एक ऐप्स है, एडवांस एआई चैटबॉक्स है, जिसे इंडिया लेक्सी भी देखिए मेनली है जो ना ये चैट जीपीटी है, इस चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि इसको यूपीएससी का पेपर दिया गया था सॉल्व करने के लिए। कहा जाता है कि बहुत ही एडवांस है ये, तो इसको यूपीएससी का जब पेपर दिया गया सॉल्व करने के लिए, तो ये जो है चैट जीपीटी उसमें फेल हो गई। ठीक है, तो इसी कारण ये चर्चा में आया था। इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है, आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित विजय कुमार किचलू का संबंध किस घराने से है, तो वह आगरा घराने से है। फिर देखेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पीएम विकास कारीगरों और शिल्पकारों हेतु दिया गया है, जो कि एमएस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो जल जन अभियान प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान प्लस जल शक्ति मंत्रालय को शुरू किया गया है। फिर देखेंगे पीएम प्रमाण योजना जो है, यह रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने एवं हरित विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। FAM2 योजना जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ोतरी हेतु सब्सिडी प्रदान करने की योजना है। प्रोजेक्ट एलोरा जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गोंडी, मुडारी, इदू मिशनी 3 भाषाएं जो दुर्लभ भारतीय भाषाएं हैं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना तो भारतीय आर्मी द्वारा लद्दाख के बच्चों हेतु शुरू किया गया है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित होगा, तो वह फतेहाबाद हरियाणा में होगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है पंजाब, जो कि धसान नदी पे है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 विजेता बने हैं अनीश गिरी नीदरलैंड के। फिर देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष के इसके विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और महिला विजेता बनी हैं अरीना सवालेंका, जो कि बेलारूस की है। तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, रोहित शर्मा बन गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो चौथा केनिया लेडीज यूरोपियन गोल्फ खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो आदिति अशोक हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 जो है वो त्रिपुरा बासिनी बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसका थीम था मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक। आगे बढ़ेंगे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो है यह दुबई में यूएई में शुरू किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 नाडी फिजी में शुरू किया गया था। खादी उत्सव 2023 महाराष्ट्र मुंबई में शुरू किया गया। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ होगा, तो वह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी उत्तराखंड में ओपन किया गया है। G20 संस्कृति समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नोब्रास्का का सैंड हिल्स जहां हाल ही में क्वासी क्रिस्टल की खोज हुई है, किस देश से संबंधित है, तो यह USA से है। एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल उड़ान परीक्षण किन 2 देशों के मध्य का कार्यक्रम है, तो वह भारत प्लस UAE का है। तुर्की का ऐतिहासिक स्थल हाल ही में ध्वस्त हो गया है, वह कहाँ है, गाजियान्टेप कैसल में है। दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित किया गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय को। निसार उपग्रह नासा प्लस इसरो द्वारा शुरू किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन हेतु भेजा जाने वाला उपग्रह है। हाल ही में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है कौन, तो बृहस्पति, पहले शनि था। डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन का पहला गंतव्य शहर है लखनऊ। फिर देखेंगे ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है इंदौर मध्य प्रदेश। ऑपरेशन आहट RPF के द्वारा तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया है। विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिटनेस कंपनी बनी है फोनपे। फिर देखेंगे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन योजना जो है यह रूस प्लस जर्मनी के बीच में है, जो कि बाल्टिक सागर में है। फिर ईगल 44 यानी अघोत 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है, तो वह ईरान का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। महाराष्ट्र सर्वाधिक पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा, ये भी आपको याद रखना है। फाइलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य बना है 2027, यानी फाइलेरिया जो है वह मुक्त किया जाएगा भारत से बस 2027 तक। फाइलेरिया को प्रोटोजोआ रोग भी कहा जाता है, ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023
विश्व में प्रथम स्थान फिनलैंड का है। भारत का स्थान 126 है 137 देशों में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार प्राप्त समूहों की पहली बैठक का आयोजन आगरा यूपी में किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का प्रथम स्थान था इसमें। फिर देखेंगे भारत की पहली प्रोजल लेक जो है मैराथन या लद्दाख में शुरू किया गया। फिर देखेंगे दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन जो है वह कटक उड़ीसा में किया गया। किस शहर का नगर निगम भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने वाला शहर बनेगा? तो वह पुणे महाराष्ट्र का होगा। देश की पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा आरंभ की गई है मुंबई में। खनन प्रहरी ऐप किस लिए है? तो अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए है। आगे देखते हैं तो सऊदी अरब की पहली महिला जो अंतरिक्ष पर भेजी गई रायाना बरवानी है। साइक्लोन कैब्रियल या न्यूजीलैंड में इमरजेंसी घोषित किया गया है साइक्लोन कैब्रियल के कारण। देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह पुडुचेरी भारत और नॉर्वे के द्वारा शुरू किया गया है। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में है? तो यह हैदराबाद में किया जा रहा है। मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों के संरक्षण से संबंधित है। फिर देखेंगे वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पायलट जिसने प्लेन उड़ाया वह कौन थी? अवनी चतुर्वेदी थी। आगे बढ़ते हैं। अमृत धरोहर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले दो नए देश कौन से हैं? ब्राजील और कांगो। PM कुसुम योजना का विस्तार कब तक किया गया है? तो 2026 तक। 2019 में इसको शुरू किया गया था। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल भारत के किस शहर में मनाया जा रहा है? तो वह मंदसौर मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह सऊदी अरब करेगा। वर्ष 2025 तक पूरे देश को नशामुक्त करने का लक्ष्य किस राज्य की सरकार ने रखा है? तो उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक पूरे राज्य को नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका थीम था स्पेन। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कौन सा देश ब्रिटिश राजशाही के संकेतों को अपने नोटों से हटाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हटाएगा। विश्व शांति हेतु कृष्ण गुरु एकनाथ अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया असम में। एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी कहाँ पर स्थापित है? तो HAL जो है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू कर्नाटक में स्थापित है। हाल ही में खबरों में रहा हाइफा बंदरगाह किस देश से संबंधित है? तो वह इजराइल से संबंधित है। लेखा परीक्षा हेतु SCO की 6ठी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। GC मुर्मू शामिल उसमें हुए थे। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के 73वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होगा? तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन। आगे बढ़ते हैं तो 65वें ग्रैमी अवार्ड तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली म्यूजिक कंपोजर बनी है रिक्की केज। कौन बनी है? रिक्की केज। 36वें सूरज मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। भागीदार देश कौन थे? SCO। 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023 विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे में आयोजित किया गया। पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लिए पहली PM गति शक्ति कार्यशाला गोवा में आयोजित किया गया। 15वां इलेक्ट्रामा 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। 15वां इलेक्ट्रामा 2023 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। 20वां बायो एशिया 2023 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। कृषि दर्शना एक्सपो 2023 हिसार हरियाणा में किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथन कवच 2023 का आयोजन नई दिल्ली साइबर सुरक्षा हेतु जो है शुरू किया गया था। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 को यदि हम देखते हैं तो प्रथम स्थान इसमें स्विट्जरलैंड का था। भारत का स्थान 112वां था। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 को देखते हैं तो प्रथम स्थान फिनलैंड का, भारत का स्थान 126वां था। इसको जारी करता है UNSDSN। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कवर करेंगे जनवरी 2023 को। तो प्रहरी ऐप की यदि हम बात करेंगे तो अमित शाह के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी है। गुरु गोविंद सिंह का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो 365वां प्रकाश वर्ष मनाया गया। फिर हम बात करेंगे केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो वह कर्नाटक में रखी गई है। जुआरी ब्रिज
8 लेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुने गए हैं लूला डी सिल्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे दोनों विश्व युद्धों में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक कहाँ निर्मित हो रहा है? तो स्कॉटलैंड यानी यूके में हो रहा है। फिर आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है नागपुर में। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। सियाचिन में पहली बार तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। मिशन 929 यानी इलेक्शन.com किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है चुनाव आयोग द्वारा मत प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए। एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सूरत में गुजरात में किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया है। विश्व का पहला देश जर्मनी है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन BRO द्वारा किया गया है। जागा मिशन ओडिशा में शुरू किया गया है। इस मिशन को UN वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार मिला है, इसे भी याद रखेंगे। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, यह सतलुज नदी पर है। वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्लैक राइनो के संरक्षण हेतु शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में समर्पित ऑक्टेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु चेन्नई में किया गया है। USA की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। ग्लोबल सिटी अभियान उत्तर प्रदेश 100 दिन के लिए शुरू किया गया है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली कर्नाटक में शुरू किया गया है। इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। पेरूप जो है सबसे तेज पेमेंट ऐप है। पेरूप जो है वह क्या है? सबसे तेज पेमेंट ऐप है। PM 2.5 में सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है। PM 10 में शामिल गाजियाबाद है। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल में शामिल होने वाली भारतीय भाषा है पंजाबी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान स्थित है कहाँ? कोलकाता में है। अमेरिका के मैरीलैंड की पहली भारतीय अमेरिकी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे शपथ ग्रहण किया? तो अरुणा मिलर ने किया है। फिर देखेंगे सुल्तान अहमद अल जावेर COP28 के अध्यक्ष चुने गए हैं। वैश्विक जलवायु वार्ता UAE में प्रस्तावित है। बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है बोर्जाना क्रिस्टो। फिर देखेंगे अवनी चतुर्वेदी सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई है। नोर्मा लूसिया पीना मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जो है वो माइन मित्रा डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश में यह है। ठीक है, 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जो उत्तर प्रदेश को दिया गया है माइन मित्रा को। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे मिस यूनिवर्स 2022 और बॉनी ग्रेवियल USA की बनी है। 9वां अटल सम्मान पुरस्कार जो है प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया साइंस एवं टेक के क्षेत्र में। फिर देखेंगे वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार DY चंद्रचूड़ को दिया गया है जो कि CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 5 स्टार इट राइट स्टेशन जो है 5 स्टार इट राइट स्टेशन 1 पहला है प्रयागराज में, दूसरा है वाराणसी कैंट UP में। ठीक है, तो 5 स्टार इट राइट स्टेशन पहला प्रयागराज, दूसरा वाराणसी कैंट UP के 2 हैं इसमें शामिल। फिर देखेंगे 80वां यानी 80वां गोल्ड अवार्ड ग्लोबल अवार्ड जो दिया गया है RRR मूवी को दिया है, RRR मूवी को दिया गया है। प्रथम भारतीय फिल्म है जिसके गाना नाटू नाटू के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं ICC अवार्ड 2022। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया है। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं सूरज कुमार यादव। फिर देखेंगे
ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्टेशन बना है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। अब पुस्तक है, कुछ पुस्तक है, उसके लेखक हैं जैसे अंबेडकर ए लाइफ के लेखक हैं शशि थरूर। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा। आगे बढ़ते हैं हम 74वां गणतंत्र दिवस की यदि हम बात करेंगे तो मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी जो कि इजिप्ट की थी। फिर देखेंगे मिस्र का बैंड पहली बार सम्मिलित इसमें किया गया था। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन 1 भारत प्लस मिस्र जो है यह सैन्य अभ्यास किसके बीच में है? साइक्लोन 1 भारत प्लस मिस्र के बीच में है। कलबरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है बागीर को मुंबई में नौसेना के गश्ते में शामिल किया गया है। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। बहर OS भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। IIT मद्रास के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। LHS 475b पृथ्वी की तरह एक उपग्रह है, इसे खोजा गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है। फिर आगे बढ़ते हैं तो जूस मिशन जो है ESA द्वारा बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रहों के उपग्रह हेतु इसको शुरू किया गया है, जूस मिशन को। फिर देखेंगे फुटबॉलर पेले ब्राज़ील के प्रसिद्ध खिलाड़ी का निधन हो गया है। 3 बार विश्व कप को जीतने वाले खिलाड़ी थे फुटबॉलर पेले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भारत प्लस भूटान के बीच शुरू किया गया है। वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भारत एवं भूटान के बीच है। आगे देखते हैं प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लक्ष्य 2020-30 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। फिर देखेंगे निधि आपके निकट 2.0 EPFO द्वारा शुरू किया गया है। हम्पी कोनेरू भारत में है जो है हम्पी। शतरंज चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक प्राप्त किया है। हम्पी कोनेरू भारत के हैं जो कि शतरंज चैंपियनशिप 2022 में रजत प्राप्त किया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 फार्मूला रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वह हैदराबाद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 भोपाल मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र का स्थान इसमें प्रथम था। एरो इंडिया प्रदर्शनी 2023 बेंगलुरु में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद बैठक कोलकाता में शुरू किया गया था। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग मेघालय में है। सांसद खेल महाकुंभ बस्ती उत्तर प्रदेश। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई में किया गया। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 मेघालय में शुरू किया गया। फिर देखेंगे 18वां विश्व संस्कृति सम्मेलन 2023 ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया। इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलेट सिटी रिपोर्ट 2022 आया है, उसमें दिल्ली जो है प्रथम स्थान पे है, फरीदाबाद दूसरे पे है, तीसरे पे गाजियाबाद है। फिर देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें प्रथम स्थान जापान का है, भारत 50वां स्थान पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन है? जेरी सीनेफेल्ड पहले पे है और शाहरुख खान जो है वो चौथे नंबर पे है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एयरपोर्ट जो है प्रथम हंडेला एयरपोर्ट टोक्यो जापान का है। द्वितीय कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक का है। आगे बढ़ते हैं। कालसा बंदूरी पेयजल परियोजना कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। मई 2023 तक 100% सीवेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर हैदराबाद बनेगा। फिर देखेंगे मिशन 929 चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने हेतु लॉन्च किया गया है। पहला 54 स्टारलिंक B2.0 उपग्रह जो है प्रक्षेपित करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? स्पेसएक्स। देखिए पहला 54 स्टारलिंक B2.0 उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? स्पेसएक्स है। फिर बढ़ते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। संविधान पार्क का उद्घाटन राजस्थान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। G20 की पहली बैठक आयोजित होगा पुदुचेरी में। कालाजार मुक्त भारत का लक्ष्य है 2023। कालाजार मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है? 2023। परजीवी से होने वाला रोग है कालाजार जो है परजीवी से होने वाला रोग है सैंड फ्लाई के द्वारा। इसमें प्लीहा प्रभावित होता है। कालाजार में क्या होता है? प्लीहा जो है प्रभावित होता है। IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान है सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश का। फिर देखेंगे स्वास्थ्य कौन 2023 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। मधुमक्खियों के लिए पहला टीका देगा USA। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे। विशिष्ट अतिथि थे सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोषी।
पहले नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन पंजाब मोहाली में किया गया। ग्लोबल सिटी अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाला राज्य है कर्नाटक 2021-22 में। देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम, केरल। फिर देखेंगे राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 भोपाल में मनाया गया, आयोजित किया गया। फिर देखेंगे BRO की पहली महिला अधिकारी जो विदेशी योजना हेतु तैनात की गई सुरभि, कौन है वो? सुरभि जखमोला। BRO की पहली महिला अधिकारी जो विदेशी योजना हेतु तैनात की गई है। आगे देखते हैं अंधता नियंत्रण पर पॉलिसी चलाने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह है राजस्थान। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आगे वीडियो जो है अगला पार्ट आएगा अगले वीडियो में, जिसमें भी 3 महीने का कवर किया जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग 2-3 वीडियो को कवर कर लेंगे, जिसमें पूरे साल भर का करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश का इसमें आपको कवर होने वाला है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।